जय हिंद दोस्तों। आज हमारा रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। जो पार्ट सेकंड है आज इसमें कल हम कोडिंग डिकोडिंग के जो एबीसीडी के प्लेस वैल्यू होता है उसको आप लोगों को बताएं। उसके बाद उसमें कुछ सवाल और आप और हम मिलकर कुछ उसको सॉल्व किए। आज सेकंड टॉपिक पार्ट में देखिए, इसमें बोला है कि BLA ब्लेड को SPTFA कुछ ऐसा भी वर्ड होता है जो रीजनिंग पार्ट के कुछ ऐसा भी जैसे क्वेश्चन पूछ देता है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि जैसे अब इसमें दे दिया BL ब्लेड को इतना लिख दिया, लेकिन इसमें हम अगर बी को यह तक जा रहे हैं, यस तक जा रहे हैं तो 17 जोड़ रहे हैं। उसी तरह यल को पी तक जा रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं। ए को टी तक जा रहे हैं तो 19 जोड़ रहे हैं। अर्थात अगर उसमें ऐसा करें बी में 17 जोड़ेंगे तो बी में 17 जोड़ेंगे 19 तो आ रहा है, ठीक। उसके बाद जब यल में 4 जोड़ा है तो पी आ रहा है। अब इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो अर्थात कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सभी हमेशा कोई रूल फॉलो करे यह जरूरी नहीं है। कुछ हम लोग को जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी चलना होता है, ठीक। तो इसको डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, जो बी को यस लिखा है, यल को पी लिखा है, ए को टी लिखा है, तो यहां से हम सीधे तुलना करेंगे। बी को यस लिख दिया, ए को क्या किया टी लिख दिया, यल को पी लिख दिया, उसके बाद ई को ए लिख दिया। तो हम अब देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं। यस टी पी ए हमारा पहले ही आंसर क्या है, सही है। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। यस टी ए के हमको हमारा आंसर क्या है STPA, ठीक। तो हमारा इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बार बार उसको कोई पैटर्न लगे ये जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। अब इसमें पूछ लिया कि CAT को 24 लिख दिया, फिर और आगे AD को 24 लिख दिया। इसको ये लिख रहा है, इसको ये लिख रहा है। तो पूछा है कि SHE को क्या लिखेगा। किसी कोड भाषा में CAT को 24 लिखा, SAD को 24 लिखा, तो उसी कोड भाषा में SHE को क्या लिखेगा। जो हम कल इस पर सवाल कुछ बताए थे स्टार्टिंग में कि कोड करना, यानी किसी बढ़िया वैल्यू को उसको संक्षेप में, जैसे वो मुहावरा होता है ना, गागर में सागर, यानी अथाह जो बातें हैं उनको छोटे से बातों में कह देना, वही कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं कि जो C है, C का प्लेस वैल्यू होता है 3, उसके बाद A का जो प्लेस वैल्यू होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। जब इसको हम काउंट करेंगे 20 1 21 3 24, यानी इसको क्या किया है, सभी का जो प्लेस वैल्यू उसको ऐड कर दिया है, ठीक। जो तीनों का प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर दिया। उसी तरह आगे देखते हैं। यस 19 पे होता है, उसके बाद ए का जो प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है और डी का 4 होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 19 4 23 1 24, अर्थात इसको भी कह सकते हैं कि तीनों का जो है प्लेस वैल्यू ऐड कर दिया। तो हम आगे भी इन तीनों का प्लेस वैल्यू ऐड करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसका 19 हो गया प्लस 8 प्लस 5। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 9 8 17 17 5 22, ये हो गया 22 22 को 2 1 और 2 3, यानी जो हमारा आंसर आ गया
ये 32 आ गया। ये कैसे मालूम चला? हमको प्लेस वैल्यू याद है तो थोड़ा सा हमको कम समय लगा, लेकिन आपको याद नहीं है तो बार बार आप उसको लिखेंगे। ABCD हमेशा अपने हाथ पे चाहे कहीं लिख के पढ़ेंगे, तो इससे रीजनिंग में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। सवाल ये नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन जो समय टेकिंग है वो बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, आगे और देखते हैं। आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब इसमें बोल देगा कि एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि यदि हवा को पानी कहा जाए, यदि हवा को पानी कहा जाए, हवा को पानी, पानी को आकाश, आकाश को पानी को, हवा को पानी, पानी को आकाश, आकाश को हवा, सॉरी आकाश को नीला, तो बताइए कि मछली, मछली कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हवा को पानी, ये मान रहा है, कुछ है नहीं वास्तव में, ये मान रहा है कि हवा को, मान लीजिए हम पानी कर रहे हैं, पानी को आकाश बोल दिए। ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, लेकिन हम नहीं इसको कर रहे हैं कि ये घर है, ये मार्कर नहीं, ये घर है, हम मान रहे हैं, वास्तव में ये है नहीं। ठीक, तो अब पानी को आकाश बोल दिया, आकाश को क्या बोला? नीला। तो बताइए कि मछली कहाँ रहती है। अब इसमें अपना सेंस लगाना, ये नहीं कि मतलब जो बोल दिया उसी के, कि नहीं तो मछली का आकाश बोल दिया, उसके बाद हवा को पानी बोल दिया। अब इसमें ये देखेंगे, हवा को तो पानी बोला है, लेकिन हमारी मछली कहाँ रहती है? पानी को आकाश, पानी को आकाश, यहाँ पर पानी को आकाश बोल दिया। तो हम ये नहीं कि अब हम इसको हवा को पानी, यानी हवा को पानी बोल दिया, अब पानी को आकाश, इसको ना लेकर हम इसको लेंगे, जो पानी है हमारा, पानी को आकाश बोल दिया, तो हमारा आंसर होगा मछली जो है, मछली जो है आकाश में रहती है। ये वास्तव में कुछ है नहीं, बस खाली आपको मान गया है कि नहीं, जो बोला है कि पानी को आकाश बोला जाता है। जब आकाश बोला जाता है तो हमारी मछली कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी। अब कोई सोचेगा अरे आकाश में कैसे रह सकती है? अरे भाई, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, हमारी मछली जो है पानी को आकाश बोला तो हम उसको आकाश में रखेंगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, आगे आगे देखते हैं। उसके बाद और आगे टॉपिक का हो सकता है इसमें। अब इसमें टॉपिक एक और बोल सकता है कि गो टू स्कूल, गो टू स्कूल को 125 लिख रहा है। ठीक, ये कोड कर रहा है, कुछ है नहीं, ये कोड किया है। कोडिंग की कोडिंग यही तो है, किसी को ज्यादा बातों को छोटे में कर देना है। उसके बाद लिखा है स्टडी इन स्कूल, स्टडी इन स्कूल वो क्या लिखा है? 146, 146।
फिर आगे बोला है 135 को, सॉरी, रन टू स्कूल को, रन टू स्कूल को 135। तो हमसे पूछा इसमें कि रन का जो कोड है इसका, यानी रन का कोड हमको बताइए। तो इसमें देखिए गो टू स्कूल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 125, यानी गो का जो मान है यहाँ पर प्लेस वैल्यू कर सकते हैं, मान सकते हैं कि 1 है, 2 का 2 है, स्कूल का 5 है। तो हम इसमें जो 3 समीकरण दिया गया है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, हम तीनों समीकरण को आपस में एक दूसरे से तुलना करके हम रन का जो मान है या प्लेस वैल्यू हो निकालेंगे। ठीक, तो हम पहले समीकरण 1 और 2 के लेते हैं। ठीक, जब समीकरण 1 और 2 को आपस में तुलना किए तो देखें कि इसमें स्कूल भी कॉमन है, इस दोनों में स्कूल भी कॉमन है। तो इसको काटेंगे, इधर से भी हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे कि कौन कॉमन है। तो यहाँ पर एक भी नहीं हो सकता, ये दोनों कट गया, यानी इसको कह सकते हैं स्कूल का जो प्लेस वैल्यू है, जो स्कूल का प्लेस वैल्यू 1 हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे। फिर अब उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें मतलब मिल रहा है। आप समीकरण 1 और समीकरण 3 में तुलना करेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 3 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। अब इसमें देखेंगे इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो इसको काट देंगे, इधर से इसको काट देंगे, इधर से कट गया, इधर से कट गया। अब स्कूल का तो कोड भाषा 1 है। ठीक, स्कूल का तो कोड भाषा 1 है, तो इसको नहीं ले सकते, तो हमारा बच ये भी कट गया क्योंकि स्कूल का कोड भाषा पहले निकाल चुके हैं 1। अब बच गया रन, इसमें हमारा जो बचा है एक प्लेस वैल्यू ये 3, अर्थात इसको कह सकते हैं कि रन का जो प्लेस वैल्यू है ये 3 होगा। इस तरह की क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछ सकता है। ठीक, और आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। गो टू स्कूल को 125 लिखा, फिर स्टडी इन स्कूल को 146 लिखा, उसके बाद रन टू स्कूल को 135 लिखा। अब इसमें पूछा है कि जो हमारा रन है इसका जो प्लेस वैल्यू है इसमें से क्या हो सकता है। तो अभी कुछ पल के लिए हम इसको मानते हैं कि गो का जो 1 है, फिर 2 का 2 है, स्कूल का 5 है, लेकिन वास्तव में है नहीं, इसमें कोड किया है। अब जब इसको तुलना करिए तीनों समीकरण एक दूसरे से, तो लास्ट में हमको रन का जो प्लेस वैल्यू 3 आया। ठीक, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसमें स्कूल का भी पूछ सकता है कि नहीं स्कूल का प्लेस वैल्यू बताइए, इसमें स्कूल का प्लेस वैल्यू बताइए। अब इसमें 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए देखते हैं। इसमें लर्नर लिख दिया LONDON। अब इसका जो कोड किया है 24, 30, 28, 8, 30, 28। ठीक, तो पूछा है कि फ्रांस का जो फ्रांस का है फ्रांस वो इसी कोड भाषा में क्या लिखेगा, इसको भी पूछ सकता है। देखिए लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 32, अर्थात जब हमको कोडिंग जो ABCD का प्लेस वैल्यू मालूम रहेगा तो तुरंत देखेंगे कि ये जो ये 12 पे इसका दुगना किया यानी 24 आ गया। उसके बाद वो 15 पे 15 का जब दुगना करेंगे तो 30 आ गया। उसी तरह 14 है, 14 का दुगना करेंगे तो 28 आ गया। तो उसी तरह डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि अब 6 पे होता है, इसका डबल करेंगे तो 12 हो गया। उसके बाद एक पर इसको जब डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा,
उसके बाद 18, आर 18 होता है, इसको दुगना करेंगे तो 36 हो जाएगा। यन 14, 14 दुना का 28 हो गया। सी 3 पे 6 हो गया। ई 5 पे तो 10 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह भी उसको डबल करे, भाग भी कर सकता है, यानी इसमें जितना वो अपना कुछ भी कर सकता है, गुणा भाग घटाना जोड़ कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी है, प्लेस वैल्यू को लेकर कर सकता है। आपको वही समझना है। आप समझेंगे कब, जब इसका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद रहे, ताकि उसके नजदीक पहुंचे जाए उसको क्या किया है। ठीक, तो और आगे देखते हैं। अब इसमें और आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर है NUMBER। नंबर को क्या लिख दिया, UNBMRE। अब देखिए इसमें क्या क्या किया है। ठीक, अब नंबर को इसमें भी हो सकता है कि सभी जो प्लेस वैल्यू इसी में रहे, लेकिन उसका जो स्थान है इधर इंटरचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे का इधर से इधर उधर से सब। इसमें देखिए नंबर है, नंबर में सभी जो प्लेस वैल्यू है सब इसमें है, लेकिन जो इसका जो मैटर है बस इसी में आगे पीछे कर दिया है। ठीक, तो इसको अब यहाँ पे देखिए ये क्या क्या है, UNBMRE। अब इसको यहां से देखिए तुलना करेंगे तो इसको यहां पर रख दिया, एक दूसरे को बस आगे पीछे कर दिया। अब यही हमको क्वेश्चन पूछा है कि जो नंबर को इस कोडिंग भाषा में लिख सकते हैं, तो उसी को जी, यहां पे इसको मिटा देते हैं, GHOGHOSTS। अब इसको क्या लिखा जाएगा, तो हम भी इसको तुलना कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हो जाएगा HGSOST। ठीक, तो हमारा इसी में सब जो वर्ड दिया गया इसी में, लेकिन जो इनको इंटरचेंज कर दिया आपस में, जो जी का वैल्यू हो, जो जी का प्लेस वैल्यू हो वो एच पर चला गया, जो एच पर है वो जी, सॉरी, जो जी का प्लेस वैल्यू है एच पर चला गया, और जो एच है वो जी पर आ गया। बस इसी को अंडर एक दूसरे के इंटरचेंज कर दिया प्लेस वैल्यू। ठीक, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।